बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन किराम, तमाम नौजवान मर्दों और औरतों यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई होती, उनको सुहाग रात के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा तजस्सुस होता है। वो एक अजीब से सस्पेंस से गुजर रहे होते हैं कि आखिर सुहाग रात में क्या होगा। और फिर हमारे मुआशरे ने बहुत सारी गलत फहमियाँ भी फैला रखी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी नौजवान लड़कियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जब इन मनगढ़ंत कहानियों पर जांच की जाती है या इनके बारे में रिसर्च की जाती है, तो हकीकत कुछ भी नहीं निकलती। आज के इस वीडियो में हम आपके दिमाग से कुछ गलत फहमियां दूर करेंगे जो कि सुहाग रात को लेकर आपके दिमाग में जन्म ले चुकी हैं, बस इन्हीं अफवाहों और मनगढ़ंत बातों की वजह से। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इन बातों पर अमल भी करेंगे। और अगर आप गैर शादीशुदा हैं या अभी आपकी शादी होने वाली है, तो आप लाजमी तौर पर हमारी इन बातों पर ध्यान दें और इन बातों को ज़ेरे अमल लाएं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो आए तो फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारी वो वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नाजरीन, हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी गलत फहमी तो ये है कि हमारे मुआशरे में औरत की नेक नीयती, उसकी वर्जिनिटी और उसके करैक्टर को इस बात से एनालाइज किया जाता है, इस बात से जांचा जाता है आया सुहाग रात की उसकी शर्मगाह से खून निकला कि नहीं। अगर उसकी शर्मगाह से खून निकले तो लोग ये समझते हैं कि ये वर्जिन है और इसका करैक्टर ठीक है, और अगर खून ना निकले, अगर उसकी शर्मगाह से खून ना आए, तो लोग समझते हैं कि इसका करैक्टर लूज है, या फिर उस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये शादी से पहले ही किसी और के साथ जिना कर चुकी है, या फिर शादी से पहले इसके किसी गैर मर्द या किसी नामहरम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रह चुके हैं और इसका करैक्टर दुरुस्त नहीं है, यानी कि ये कोई नेक औरत या अच्छी औरत नहीं है। तो नाजरीन, सबसे पहले हम आपकी इस गलत फहमी को दूर कर दें। आपको बता दें कि ये खून आता किस लिए है और क्यों आता है, किधर से आता है। ये खून औरत की शर्मगाह के अंदर एक बहुत ही नरम सी झिल्ली होती है जिसको हम साइमन कहते हैं, और ये झिल्ली बहुत ही ज्यादा बारीक होती है। और जब औरत के साथ पहली बार सेक्स किया जाता है या हम बिस्तरी की जाती है, तो जब मर्द का अज़ू खास उसकी शर्मगाह में जाता है तो ये झिल्ली फट जाती है, जिसकी वजह से खून आता है। और ये हरगिज जरूरी नहीं कि ये झिल्ली सुहाग रात या फिर शादी की रात ही टूटेगी, या फिर ये भी जरूरी नहीं कि ये लाजमी तौर पर सेक्स के दौरान या हम बिस्तरी के दौरान या फिर मियाँ बीवी जब पहली बार इंटीमेट होते हैं तो ये झिल्ली तब ही टूटेगी। आपको ये बता दें कि ये बहुत ही नर्म और नाजुक झिल्ली होती है जो कि औरत की शर्मगाह में होती है, और ये किसी भी वक्त टूट सकती है। जैसे कि अगर बचपन में कोई लड़की साइकिल चलाती हो तो साइकिल चलाते वक्त भी ये झिल्ली टूट सकती है, या फिर अगर कोई बच्ची गिर जाए तो गिरते वक्त भी ये झिल्ली टूट सकती है। उसके अलावा अगर कोई लड़की भाग कर सीढ़ियां चढ़ रही हो तो ये उस दौरान भी टूट सकती है, क्योंकि ये औरत के जिस्म का एक बहुत ही ज्यादा नरम हिस्सा है और ये किसी भी वक्त टूट सकता है। उसके अलावा जब लड़की पैदा होती है, जब बच्ची का जन्म होता है, तो जब नर्स उसको बाहर निकालती है तो उस वक्त भी ये चांसेस होते हैं कि वो झिल्ली टूट जाए। तो सुहाग रात को खून का आना हरगिज इस बात की जमानत नहीं है कि वो लड़की अच्छी है या गलत है, या फिर उसका करैक्टर किस टाइप का है। इसलिए औरत की वफादारी को और उसकी नेक नियति को आप हरगिज खून के आने या ना आने के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ये इन दोनों का आपस में बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। उसका करैक्टर उसकी बातों और उसके इखलाक से नजर आता है। तो शादी से पहले औरत के बारे में या लड़की के बारे में तमाम तर जरूरी चीजें जान लेनी चाहिए। उसके करैक्टर के बारे में ये सब चीजें शादी से पहले डिसाइड करने की होती हैं। उसका इखलाक, उसका किरदार, सब कुछ इंसान जब किसी से मिलता है या घर वाले जब किसी लड़की को देखने जाते हैं तो देख कर ही उस औरत के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो ये सारी चीजें शादी से पहले जांचने की होती हैं, ना कि
کہ آپ شادی کی رات جب آپ ہم بستری کریں تو اس خون کے آنے یا نہ آنے پر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ عورت نیک ہے یا غلط ہے یا اس کے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں۔ آپ اس بات سے ہرگز یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ اور خون کا آنا یا نہ آنا اس کے کموارے پن یا اس کی ورجینٹی کی ضمانت نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں آپ اس کے کریکٹر سے، آپ اس کے اخلاق سے، آپ اس کے ساتھ جب باتیں کریں گے تو یہ سب چیزیں آپ ادھر سے انالائز کر سکتے ہیں، نہ کہ خون کے آنے یا نہ آنے سے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو لازمی طور پر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔